महादेव महाकाल जब शमशान में आ गए तो भूत कहाँ गए? फिर भूत कहा जाता भूतों का गढ़ तो शमशान है, तो फिर शमशान छोड़ के वो क्यों चलेंगे? जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आप देखते रहते हैं तंत्र विद्या से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है, चाहे वो अघोरी हो, औगड़ हो, नाथ संप्रदाय से हो या तांत्रिक हो। तांत्रिक और अघोरी दोनों में फर्क होता है। अभी हमारे साथ मिल रहे हैं अघोरी और इनसे जानेंगे तंत्र विद्या क्या है, तंत्र विद्या क्यों करते हैं, शमशानी क्रिया क्या है, क्यों की जाती है। शमशान में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जुड़े हुए हैं जो अभी तक शायद अक्सर करके अघोरियों को नहीं पता है, तो ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं रोविन अघोरी, इनका नाम है रोविन नाथ अघोरी। पूरा नाम यही है महाराज जी? हाँ, बांग्ला में। तो इनसे मिलेंगे, बांग्लादेश में, इनसे मिलेंगे क्या है सारी चीजें। तो महाराज जी जय माई की जय महाकाल। जय महाकाल महादेव। महाराज मैं जानना चाहता हूँ, जो शमशान है, शमशान भूतों का वास कहा जाता है, ठीक है, लेकिन शमशान में अघोरी कहते हैं कि शिव का वास है, ऐसा क्यों? आप बोलेगा इसका ऊपर जो भूत है वही शिव है। ये शमशान का वास। जो भूत है वही शिव है। सभी अघोरी ये कहते हैं कि महाकाल अघोरी है, महाकाल अघोरी है, शमशान में वास करता है। महाकाल को लेके चला जाएगा तो भूम फाट हो जाएगा। महाकाल को, भोलेनाथ को अघोरी का रूप क्यों धारण करना पड़ा? ऐसी क्या वजह थी कि उनको अघोरी बनना पड़ा था? बताइए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये भगवान शिव के कुछ उनके कैलाश पर्वत पे कुछ फंक्शन था। उस टाइम भगवान श्री विश्वामित्र जी आए थे, तो उनका सम्मान नहीं होने के कारण भगवान शिव को विश्वामित्र जी ने श्राप दिया था कि तुम अघोरी हो, शमशान के ही लायक हो। इसीलिए भगवान शिव को और माँ पार्वती को उसी क्षण वहाँ से अदृश्य होकर शमशान में उसने निवास किया था। अच्छा जी। कहा जाता है जो सती थी, सती अपनी पिता की जो पूजा रखी थी उस पूजा में गई थी, और वहां जाके जब शिव का जो स्थान था वो स्थान ना पाकर सती कुंड में कूद गई थी, जो हवन हो रहा था उसमें कूद गई थी। और जब महादेव तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तपस्या से देखा था तसी जो सती हैं कुंड में कूद गई हैं, उनको उठा के जब वो चले थे तो उनके खंड हुए थे। जब वो उनके हाथ से निकल गई सती तो उन्होंने उनको प्राप्त करने के लिए शमशान में पूजा की थी, तब उनका रूप जो था वो महाकाल विकराल रूप था, इसलिए महाकाल कहा जाता है, अघोरी का रूप था। क्योंकि शमशान में जब आए थे तो उन्होंने अघोरी का रूप धारण करके साधना की थी। ये सही है या आप जो बता रहे हैं? नहीं, वो सत्य बात है। जो माता सती के वियोग में भगवान शिव ने स्वयं भूल गए थे, इसीलिए वो अघोरीनाथ बने, जिसको महाकाल कहते हैं, जो भूतों का देव भी है, भूतों का नाथ कहते हैं। और जो आप कह रहे भूत, उनके साथ उनके गण हैं, उनके प्रेत जो भी है, भूत प्रेत उनके गण है, सभी उनके शिष्य है। अच्छा, इसीलिए वो महाकाल कहते हैं उनको, और भूतों का नाथ भी कहते हैं हम। महाराज जब एक चीज बताइए, जब महादेव महाकाल जब शमशान में आ गए तो भूत कहाँ गए? फिर भूत कहा जाता भूतों का गढ़ तो शमशान है, तो फिर शमशान छोड़ के वो क्यों चलेंगे? भूत गए नहीं, भगवान शिव के साथ ही वो शमशान में रहा था। इस बात में तो भगवान क्या नाम उनका, नंदी जी के और भूतों के बीच में युद्ध हुआ था। तो फिर नंदी जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा था, ये नंदी तुम्हारे ही भाई है, भूत प्रेत तुम्हारे ही भाई है, और इनके साथ मिलजुल के रहो। आप मेरे वाहन हो नंदी महाराज, तो ये आपके भाई बहन हुए, आप इनके साथ रहो। मैं दो देवाधिदेव महादेव बन गया हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं शमशान में रहूँगा। इसीलिए उनको भूतों का देव भी कहते हैं। महाराज कहा जाता है शमशान में क्रियाएं जो होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। जो मुख्य क्रियाएं बताई गई हैं वो 3 बताई गई, वो 3 क्रिया कौन कौन सी हैं? इसमें मुख्य क्रिया बताई हुई है माँ की है, माँ काली और तारा, और भगवान शिव की क्रिया बताई हुई है। अच्छा, कहा जाता है कि 3 क्रिया जो है, एक तो सब क्रिया, शिव क्रिया और शमशान क्रिया, ये 3 क्रिया होती हैं, है ना। और इन तीनों क्रियाओं के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सबसे पहले जो सब क्रिया होती है, सब क्रिया कब की जाती है और क्यों की जाती है? सब क्रिया कब की जाती है और क्यों की जाती है? ये अमावस्या का जो एक चलता है ना, अमावस्या का दिन जो क्रिया चलता है, इसमें 100% सब क्रिया सफल होता है। और ये अमावस्या का दिन और एकदम 200% रिजल्ट मिलता है।
तंत्रो गोचर विद्या है, गुप्त विद्या है, गुरु विद्या है। लेकिन अभी तो सब गुरु तो घर घर में गुरु है। घर घर में टाका कमाने के लिए गुरु बन के बैठा है। ये मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, ये है वो है, सब है। कुछ क्रिया का अवसर नहीं किया। देखो अमावस्या जो है ना, ये जो काल अमावस्या जो गया था, ये अमावस्या में बहुत बड़ा चीज हुआ है। जो वैशिष्ट मुनि का श्रेष्ठ तारापीठ है, ये तारापीठ में बाबा वामदेव सिद्ध लाभ किया था माय को, तो इसलिए ये अमावस्या इतना जागृत है। तो उसको बोलता है कौशिकी अमावस्या। ये कौशिकी अमावस्या में माँ बाबा को सिद्धि दिखाया था जी हम तेरा पास है। लेकिन एक्चुअली वैशिष्ट मुनि कामाख्या का महापुरुष था। महाराज मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इसमें, जैसे कि स्टार्टिंग में आता है सब क्रिया, सब एक जो होता है सब शब्द, उसको मुर्दे को बोला जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल उसमें जान नहीं है उसको सब बोलते हैं। जो डेड बॉडी होती है उसको सब बोला जाता है। तो उस पर क्या क्रिया करते हैं? उस पर 100% हम तो बैठ के उसी का सब क्रिया होता बहुत है। बार वीडियो में छोड़ा है। आसन लिया था, हाँ, इसीलिए सब क्रिया कहा गया है। तो उस जो सब क्रिया करते हैं वो किस उसमें करते हैं? क्या ऐसी वो बात है उसको सब क्रिया करनी पड़ती है? कर्ण पिचासनी उसको बोलते हैं, कर्ण पिचासनी जो अच्छा, पिशाचनी जो होती है उसके लिए वो की जाती है। हाँ हाँ। है ना? तो सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे कि हमने जाना है सब क्रिया के बारे में। तंत्र क्रिया जो होती है वो शमशान की क्रिया ही होती है, सब क्रिया। अभी इसमें हमारी 2 क्रिया और बची है, शिव क्रिया और शमशान क्रिया। इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। वो आगे बने रहे, वीडियो में देखते रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। वीडियो में अगर आपको कोई सवाल है हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।